तो वेलकम है दोस्तों आपका आज की नई वीडियो पे। और मैं लेकर आ चुका हूँ बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी हुई ढेर सारी अपडेट्स। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहले हमारा डिट्रॉइट प्रो शो खत्म हो चुका है। तो डिट्रॉइट प्रो शो में हमारे एथलीट्स जैसे कि वेस्ली विसर्स, मैट ग्रेगो, विलियम बोनैक जैसे लोगों ने कम्पीट करा था। तो क्या रहा इस शो में, क्या रिजल्ट निकल कर आया है, उसी के साथ मैं बात करूंगा। हमारी कुछ थोड़ी बहुत अपडेट्स आई हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बस दोस्तों ये बोलूंगा कि वीडियो एंड तक देख लेना। बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो हेलो इनसाइडर्स, मेरा नाम है असीम और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर। शुरुआत दोस्तों करते हैं हम लोग यहाँ पर अपने क्लासिक फिजिक के रिजल्ट के साथ। और क्लासिक फिजिक में दोस्तों यहाँ पर मैट ग्रेगो ने जीत हासिल कर लिया, वेस्ली विसर्स को उन्होंने हरा दिया है। और बात करी जाए मुकाबले के बारे में तो इन दोनों के बीच में बहुत ही क्लोज का मुकाबला हमको यहाँ पे देखने को मिला, काफी रोमांचक था। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा जो हमको इन दोनों के बीच में जो कॉल आउट यहाँ पे देखने को मिली है बहुत ही क्लियरली। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा इस वीडियो की जो प्रोडक्शन क्वालिटी है और जो यहाँ पे लाइटिंग हमको यहाँ पे पूरा सेटअप देखने को मिला ना, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हर चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इवन फ्लॉज और जो यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ रहे हैं बॉडी बिल्डर्स के, काफी क्लियरली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पे डिट्रॉइट प्रो शो वालों की कि इतनी बढ़िया जो है उन्होंने लाइटिंग सेटअप यहाँ पे उन्होंने दिखाया है। पीछे कोई भी आपको स्पॉन्सर्स वगैरह का नाम नहीं दिखेंगे, एकदम क्लियर बैकग्राउंड है। और ऐसा सेटअप मेरे को याद दिलाता है, एक तो देखो पिछले साल भी डिट्रॉइट वालों ने कुछ ऐसे ही करा था। और उससे पहले ना 2010 आर्नोल्ड क्लासिक का जो प्री जजिंग का जो उनका स्टेज का सेटअप था, बिल्कुल कुछ उस तरीके का जो है एकदम क्लियर बैकग्राउंड इन्होंने करके दिखाया। तो मुझे पर्सनली ये वाला सेटअप बहुत ही अच्छा लगा। ऊपर से बोलना चाहूंगा कि 4 चांद और लगा दिए कि ये वाला शो बिल्कुल फ्री था, लाइव स्ट्रीम इसकी फ्री थी इस वाले शो की। अभी यूजुअली जो है लाइव स्ट्रीम में हमको पैसे देने पड़ते हैं और अच्छे खासे जो है पैसे देकर हमको एक डिसेंट सा शो या फिर मैं कहूंगा कि बिलो एवरेज क्वालिटी वाला शो देखने को मिलता है। बट यहाँ पर उल्टा हो गया, एक जबरदस्त क्वालिटी वाला शो और ऊपर से फ्री करके दिखाया इन्होंने। ये चीज पैसे भी ले लेते तो मुझे लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बट ये चीज इन्होंने फ्री करके दिखाई है और ऊपर से यहाँ पे जबरदस्त क्वालिटी दी है। तो मैं यही बोलूंगा कि जितनी तारीफ करी जाए शो ऐसे ऑर्गेनाइजर्स की उतनी कम है। तो चलो बैक ऑन टू द कंपैरिजन। यहाँ पे वेस्ली और मैट के बीच में हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे। तो यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि वेस्ली की जो फिजिक डिट्रॉइट प्रो शो में हमको यहाँ पे देखने को मिली है, वो चीज आपको मालूम है कि अभी हाल ही में उन्होंने आर्नोल्ड में कम्पीट करा था। आर्नोल्ड में उनकी फिजिक ना कहीं ऑफ नजर आ रही थी और वो वाला पॉप नहीं था उनकी फिजिक में, पॉलिश नहीं थी। वो सारी चीजें जो है यहाँ पे मेरे को वेस्ली फिजिक में बेटर देखने को मिली। यहाँ पर उनकी फिजिक बेटर पॉलिश नजर आ रही थी, बेटर कंडीशनिंग के साथ नजर आ रही थी। और एक ओवरऑल जो है ना, मेरे को जो ये वाला पैकेज था मैं वेस्ली का ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, जो हमको अगर कंपेयर करा जाए 2025 का आर्नोल्ड क्लासिक के साथ। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मैट ग्रेगो की। मैट ग्रेगो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे अच्छे नजर आ रहे थे, बट मैं पता नहीं क्यों टुवर्ड्स वेस्ली ज्यादा लीन कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं क्यों वेस्ली की फिजिक थोड़ी ज्यादा पॉलिश नजर आ रही है, थोड़ी मैं कहूंगा कि मेरे को बेटर नजर आ रही है यहाँ पे। मैट हालांकि जो है यहाँ पे उनकी क्वाड्स में ज्यादा स्वीप नजर आ रहा है, ज्यादा साइज है यहाँ पे। मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे जजेस ने यहाँ पे क्यों जो है मैट की फिजिक को यहाँ पे प्रेफर कर रहा है, बट यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि वेस्ली बिल्कुल भी कम नहीं नजर आया था। ही वॉज लुकिंग ऑन पॉइंट और बिल्कुल टक्कर दे रहे थे यहाँ पे वो मैट ग्रेगो को। तो वेस्ली की यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी हम लोगों को, बिकॉज देखो उन्होंने कंपीट नहीं करना था इस वाले शो में, बट वो फिर भी यहाँ पे कंपीट करने के लिए आए। 2025 आर्नोल्ड के बाद उनका प्लान था कि वो लंबा रेस्ट लेंगे और अभी भी उनका यही प्लान है। अब डिट्रॉइट प्रो शो के बाद वो एक लंबा रेस्ट लेने वाले और इस साल ओलंपिया के लिए वो कंपीट करने का मतलब अब ट्राई भी नहीं करने वाले हैं। अब उनका हो चुका है, इस साल का जो भी हिसाब किताब था वेस्ली का खत्म हो गया। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आगे वेस्ली ने कंपीट नहीं करना था ओलंपिया में। डिट्रॉइट के बाद अगर वो जीत भी जाते तब भी वेस्ली ने ओलंपिया के लिए कंपीट नहीं करना था। तो यहाँ पे सेंस बन रही थी जजेस के लिए कि अगर मुकाबला क्लोज का इन दोनों के बीच में, जो कि था डिट्रॉइट प्रो के अंदर इन दोनों के बीच में बहुत ही क्लोज का मुकाबला था, तो जजेस ने सोचा कि यहाँ पर मैट को दे देनी चाहिए जीत, क्योंकि उन्होंने आगे ओलंपिया में कंपीट करना है और आगे वो खेलने उन्होंने शोज। तो यहाँ पर वेस्ली ने तो यहाँ पर अपनी छुट्टी कर लेनी थी, तो इसलिए हो सकता है कि जजेस ने ये लॉजिक सोचकर जो जीत है वो मैट ग्रेगो को दे दी। हालांकि मैं पर्सनली यहाँ पर वेस्ली को ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, तो ये लॉजिक हो सकता है यहाँ पे जजेस ने अप्लाई करा हो। बाकी ठीक है, यहाँ पे मैट ग्रेगो ने जीत हासिल कर ली है, वेस्ली सेकंड आए हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग की। और यहाँ पे विलियम बोनैक जो है डिट्रॉइट का खिताब जीत जाते हैं और उन्होंने हराया है एक बॉडी बिल्डर को जिनका नाम है ससान हेराती, और ये सेकंड प्लेसिंग लेकर आते हैं। थर्ड पर आते हैं जेम्स हॉलिंगजेड और उसके बाद सीधा 7th प्लेसिंग जो एक जाने माने बॉडी बिल्डर की आती है वो है कार्लोस थॉमस जूनियर। कार्लोस का यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ वाला मामला रहता है जैसे कि आर्नोल्ड में रहा था, बट चलो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बोनैक के बारे में। और यहाँ पे बोनैक की फिजिक में बोलूंगा कि इस लाइटिंग के अंडर यार बहुत ही कमाल की लग रही थी। देखो विलियम ना एक बहुत ही राउंड मसल बेलीज कैरी करते हैं और ऐसी लाइटिंग उनको बहुत ही फेवर करती है। उनकी डेप्थ यहाँ पे दिखाती है मसल की और क्वालिटी जो है ना बहुत ही बढ़िया नजर आ रही थी यहाँ पे विलियम बोनैक की मसल्स की। तो इस चीज की यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी और उसी के साथ तारीफ करनी पड़ेगी इनके कंपेटिटर की जिनका नाम है ससान। ससान में बोलूंगा कि बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे नजर आ रहे थे। उनका जो मिड सेक्शन था यहाँ पे बहुत ही क्रेजी एब्स दिखा रहा था एंड उनका जो एब एंड थाई वाला पोस्ट मैं पर्सनली वो ज्यादा प्रेफर कर रहा था कंपेयर टू विलियम बोनैक जो वो साइड से हिट करते हैं
वो फ्रंट से बहुत ही डोमिनेटिंग तरीके से हिट कर रहे थे ससान। तो कह सकते हो कि एक अंडररेटेड परफॉर्मेंस यहाँ पे ससान की तरफ से हमको यहाँ पे देखने को मिली और मुकाबला इन दोनों के बीच में काफी क्लोज का था। साथ ही में हमारा यहाँ पे जो है किंग ऑफ डिट्रॉइट करके एक यहाँ पे कुछ होता है, यहाँ पर विलियम बोनैक और मैट ग्रेगो का आपस में मुकाबला होता है। दोनों की यहाँ पे पोजिंग करवाई जाती है, प्रॉपर जो है ओपन बॉडी बिल्डिंग पोजिंग करवाते हैं, पोस्ट डाउन इन दोनों के बीच में होता है। और यहाँ पे वोटिंग और पोल सिस्टम से जो है ऑडियंस ने यहाँ पे वोटिंग करनी थी और जो वोट्स जीत जाएगा उसने किंग ऑफ डिट्रॉइट बन जाना था। तो यहाँ पर विलियम बोनैक ये वाला खिताब जीत जाते हैं और मेरे हिसाब से पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि एक ओपन बॉडी बिल्डर, मेंस ओपन बॉडी बिल्डर और क्लासिक मेंस का जो है आपस में ही मुकाबला करवा रहे हैं। कुछ यहाँ पे याद आ रहा था आर्नोल्ड और फ्रैंको के बीच में जो पंपिंग आयरन में मुकाबला हुआ था, ओवर 200 और अंडर 200 के जो पहले चैंपियंस हुआ करते थे, दोनों के बीच में ओवरऑल का पहले मुकाबला करवाया जाता था। हालांकि ये चीज अलग है और मॉडर्न टच दिया गया काइंड ऑफ बॉडी बिल्डिंग में, और पहली बार ऐसा हमको देखने को मिला कि क्लासिक एक अलग ही डिवीजन का यहाँ पे आपस में मुकाबला हो रहा है मेंस ओपन और क्लासिक में। तो बढ़िया शो था यार यहाँ पे डिट्रॉइट का, और साथ ही में यहाँ पे गेस्ट पोजिंग भी होती है। और यहाँ पर गेस्ट पोजिंग करने के लिए आते हैं सैमसन दौदा, हमारे करंट मिस्टर ओलंपिया चैंपियन, और साथ ही में आते हैं मार्टिन फिट्जवाटर जिन्होंने कंपीट करना है पिट्सबर्ग प्रो में। तो यहाँ पे 6 वीक्स आउट हुए पिट्सबर्ग प्रो के लिए, और यहाँ पर सैमसन दौदा एक काइंड ऑफ 1 महीने के बाद आर्नोल्ड क्लासिक के बाद जो है यहाँ पर अपनी फिजिक दिखा रहे थे। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि बहुत ही यहाँ पे बढ़िया सैमसन जो है यहाँ पे बहुत ही बड़े नजर आ रहे थे कंपेयर टू मार्टिन। उनका जो साइज वहां पे नजर आ रहा था बिल्कुल नेक्स्ट लेवल यहाँ पे नजर आ रहा था। इवन उन्होंने अपनी पैंट्स नहीं उतारी थी यहाँ पर, पैंट्स तो हालांकि मार्टिन ने उतारी थी, बट फिर भी यहाँ पे सैमसन की जो यार मतलब एकदम बीस्ट मोड बॉडी यहाँ पे नजर आ रही थी, एकदम बड़े चौड़े बॉडी बिल्डर वो यहाँ पे नजर आ रहे थे। और हालांकि शो खत्म हो चुका है उनका आर्नोल्ड का, बट फिर भी 1 महीने के बाद स्टिल ही लुक्स लाइक अ बीस्ट। और अभी यहाँ पे 6 हफ्तों के बाद मार्टिन फिट्जवाटर ने कंपीट करना है और डेरिक लंसफोर्ड के अगेंस्ट वो कंपीट करेंगे। तो दोस्तों क्या लगता है यहाँ पे कैसे नजर आ रहे हैं आपको मार्टिन? क्या लगता है मार्टिन की तरफ से बढ़िया मुकाबला हमको देखने को मिलेगा और टक्कर दे पाएंगे निक वॉकर और डेरिक लंसफोर्ड जैसे बड़े बॉडी बिल्डर्स को? मजा आएगा दोस्तों 6 हफ्तों के बाद पिट्सबर्ग को देखने में। बट फिलहाल ये हमारा रहता है डिट्रॉइट प्रो शो। मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगा, अव्वल नंबर का शो लगा डिट्रॉइट प्रो शो। इसके बाद दोस्तों बात हम लोग कर लेते हैं कुछ अपडेट्स के बारे में, और अपडेट्स हमारी यहाँ पर मैं शुरुआत करना चाहूंगा हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर्स की तरफ से। और यहाँ पर सबसे पहली अपडेट आती है नरेंद्र यादव की तरफ से, हमारे इंडियन हल्क, द इंडियन हल्क के नाम से इनको जाना जाता है। और कोच कृष्णा के साथ ये वाली अपडेट के अंदर वो देखे जाते हैं, और इस वीडियो का कैप्शन वो लोग लिखते हैं या इस पोस्ट का कैप्शन लिखते हैं 64 days टू गो, लेट्स डू दिस, और शेरू क्लासिक को टैग करते हैं। तो शेरू क्लासिक में इन्होंने कंपीट करना है और लगभग आप लोग कह लो कि 1.5 साल के बाद, 1.5-2 साल के बाद ये स्टेज पर आने वाले हैं। लास्ट शो जैसे कि मैंने बोला था कि 2023 का शेरू क्लासिक था, हालांकि वो वाला शो काफी क्लोज का मुकाबला था और मैं बोलना चाहूंगा काफी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल भी था, बट स्टिल अभी नरेंद्र यादव अपनी तैयारी कर रहे हैं और अपना लेस देन 2 months आउट है अपने शो के लिए, शेरू क्लासिक के लिए, और इस टाइम पर कुछ इस तरीके से इनकी फिजिक नजर आ रही है। डेल्ट्स मैं बोलना चाहूंगी पर्सनली मुझे यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। हालांकि फुल फिजिक अपडेट हमको इनकी तरफ से भी फिलहाल नहीं देखने को मिली है, बट मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि क्या इंप्रूवमेंट से लेकर आते हैं अपने पुराने पैकेज के साथ, अभी नए कोच के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो नरेंद्र यादव क्या दोस्तों फाइनली इस साल अपना प्रो कार्ड जीत पाएंगे? द इंडियन हल्क, हम इनको काफी बार IFBB के अंदर देख चुके हैं, बट अब IFBB के अंदर अभी कंपीट कर रहे हैं, तो क्या ये अपना प्रो कार्ड जीत सकते हैं? और मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग के अंदर काफी कम होता है इंडियंस का प्रो कार्ड लगना और कंपीट करता हुआ देखना मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग में, बट मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि क्या करते हैं नरेंद्र यादव शेरू क्लासिक में। दिल्ली के अंदर ये वाला शो होगा शेरू क्लासिक। अब 2 महीने का टाइम रह चुका है फिलहाल, अब स्माइल ऑफ कॉन्फिडेंस भी इनके चेहरे पे नजर आ रहा है। तो क्या लगता है दोस्तों नरेंद्र यादव इस साल क्या धमाल मचा सकते हैं और क्या प्रो कार्ड अपने नाम कर लेंगे? नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली अपडेट पर। अगली अपडेट यहाँ पर आती है राजा अजीत की तरफ से। राजा दोस्तों देखे जाते हैं अपनी रीसेंट फिजिक अपडेट दिखाते हुए अपनी स्टोरी पर इंस्टाग्राम की, और कुछ हाल फिलहाल राजा का ये वाला मसल मास का साइज और ये कुछ नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी देखो राजा जो है ना अपडेट्स के अंदर मैं बोलूंगा कि बिल्कुल बढ़िया नजर आते हैं, एकदम श्रेडेड, बोलना चाहूंगा एकदम फ्रीकी नजर आते हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीजें स्टेज पर ट्रांसलेट नहीं हो पाती हैं चीजें। तो मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा कि एक साइज वाले राजा अजीत हमको देखने को मिले स्टेज पर। 5 से लेकर 10 किलो मसल मास उनको गेन करने की जरूरत अपने बैक वाले एरिया पे एज वेल एज द फ्रंट एरिया। तो यहाँ पर राजा विद दैट सेम फ्रीकी लेवल ऑफ कंडीशनिंग के साथ अगर स्टेज पर उतरते हैं एडेड मसल मास के साथ, तो मुझे लगता है फिर यार कोई कंपटीशन वाली बात हुई ना, फिर हमें मजा आएगा राजा को देखने में। जो कि मुझे ऐसा फील होता है कि 1-1.5 साल से राजा की जो फिजिक है थोड़ी बहुत प्लेटो कर चुकी है। हम लोग राजा को 1-1.5 साल से लगभग सेम ही साइज के साथ देख रहे हैं जो कि हम लोगों ने 2 साल पहले हम लोगों ने उनको देखा था। तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ साइज वाले राजा अजीत विद दैट फ्रीकी कंडीशनिंग। बाकी साल वो कौन सा शो सिलेक्ट करते अभी तक राजा ने वो भी नहीं बताया। अभी तो काफी सारे शोज अभी लाइन लगने वाली है शोज की, बात कर लो अप्रैल के महीने में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करने के लिए अभी बहुत टाइम है। और
देखते हैं राजा कौन सा शो सिलेक्ट करते हैं, क्या वो कोरिया वाले शोज ही सिलेक्ट करते हैं जो कि वो करते आए हैं काफी टाइम से, या फिर शेरू क्लासिक, या फिर कोई डिफरेंट टाइप का शो सिलेक्ट करते हैं डिफरेंट कंट्री में और हमको सरप्राइज कर देंगे राजा जीत। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा हमारी कुछ और 2 अपडेट्स आ रही है बाहर के बॉडी बिल्डर्स की तरफ से, उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ, ये वाली अपडेट कंट्रोवर्शियल हो सकती है और ये कंट्रोवर्शियल अपडेट हमारे इंडिया से नहीं है, ये बाहर से हो रही है यार। मतलब इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग के अंदर ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है इस साल कंपेयर टू इंडियन बॉडी बिल्डिंग। और सही में ऐसा सोचने वाली बात है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे वर्ड्स बोलूंगा कि बाहर कंट्रोवर्सी हो रही है और यहाँ पे नहीं हो रही है। चलो बात दोस्तों ये है कि टिम विल्किंस जो कि ओलंपिया टीवी के होस्ट है और मतलब बाहर ओलंपिया ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं, ये लोग लाइव सेशंस करते हैं, अपना शो चलाते हैं ओलंपिया टीवी पे प्राइम टाइम मसल करके। तो इस वाले शो में अपने लाइव शो पर टिम विल्किंस सैम सोलिक को क्रिटिसाइज करते हैं। सैम सोलिक को वो ये बोलते हैं दैट यू आर गार्बेज फॉर द स्पोर्ट। अब इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो इसको बोला जाए कि तुम हमारे स्पोर्ट के लिए, मतलब तुम बॉडी बिल्डिंग के लिए कचरा हो। ये सीधा उनको बोल दिया गया सैम सोलिक को, और ये चीज एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी बना देती है। अब रीजन क्या उनका ऐसा कहना कि सैम सोलिक तो कचरा है, वो गार्बेज है स्पोर्ट के लिए, तो ऐसा टिम विल्किंस ने क्यों बोला सैम सोलिक के लिए? उनके कारण ये है कि उनको ऐसा फील होता है कि सैम सोलिक स्पोर्ट के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ही टॉक्सिक है। मतलब टिम के हिसाब से सैम सोलिक के जो तरीके हैं, तौर तरीके अपने आप को हैंडल करने के, जिस तरीके वो एडवाइजेस देते हैं अपनी यंग ऑडियंस को, इन्फ्लुएंस करते हैं, जो एडवाइजेस वो देते हैं, कंटेंट जो वो डाल रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो गलत खा रहे हैं, गलत गियर यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गियर यूज कर रहे हैं अपने शरीर पर। तो टिम विल्किंस को ऐसा फील होता है कि सैम सोलिक अच्छा नहीं कर रहे हैं अपने ऑडियंस के लिए, और उनको मशवरा देते हैं कि उनको एडवाइस लेनी चाहिए फिलीत और जे कटलर से, ऐसे बड़े और रिस्पेक्टेबल बॉडी बिल्डर से उनको एडवाइस लेनी चाहिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है यार? मैं तो देखो कुछ बोलूंगा नहीं इस बारे में, कंट्रोवर्सी फालतू की है यार। टिम विल्किंस ने यहाँ पे जो एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया सैम के बारे में, और एक गलत कमेंट्स मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे बोले उनके बारे में, कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करा सैम ने उनके बारे में, ना कुछ बोला है, क्योंकि सैम जानते हैं वो एक बड़े इन्फ्लुएंसर है और अब उनका करियर भी आगे बॉडी बिल्डिंग में होने वाला है, तो अपने करियर पे वो फोकस करेंगे और ऐसी छोटी चीज पे वो फोकस नहीं करना चाहते होंगे। और इवन यहाँ पर सैम के फैंस ने भी उनको डिफेंड कर रहा है और बोला है फैंस ने कि ऐसी कोई वो गलत एडवाइजेस नहीं देते हैं सैम। साथ ही में यहाँ पे जे कटलर भी सैम के पक्ष पर आकर यहाँ पर इंस्टाग्राम पे ये वाली पोस्ट शेयर करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि द किड इज ऑल राइट बाय मी, मतलब सैम का वो ध्यान रख रहे हैं और ऐसी कोई गलत चीज नहीं करने वाले सैम सोलिक। तो ये दोस्तों हमारी कुछ कंट्रोवर्सी रहती है। क्या लगता है आपको इस कंट्रोवर्सी के बारे में? जो भी लगता है आप लोग बताना, मुझे तो ये फालतू की कंट्रोवर्सी लग रही है। इसके बाद मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा हमारी अगली स्टोरी के बारे में, और अगली स्टोरी यहाँ पर एक मैं कहना चाहूंगा कि एक बैड न्यूज हमको यहाँ पे सुनने को मिली है, और वो न्यूज यहाँ पर आती है जर्मी पोर्टविन की तरफ से। जर्मी पोर्टविन ने दोस्तों भी हाल ही में हमको एक अपनी अपडेट बताई है, उसमें वो ये बताते हैं कि ऑफिशियली उनका डायग्नोसिस हुआ है और उस डायग्नोसिस में उनको स्टेज 1 किडनी कैंसर है। जर्मी पोर्टविन अगर आप लोग नहीं जानते तो वो एक मेंस फिजिक एथलीट है, और यहाँ पर एक बड़ा उनकी करियर में जो एक बड़ा सेटबैक आ गया, उनको किडनी कैंसर यहाँ पर हो गया। हालांकि अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा है अपने करियर को लेके, क्या उनका करियर खत्म हो गया है, बट इतना उन्होंने बस बोला है कि वो इस चीज से वो फाइट करेंगे, हार नहीं मानने वाले हैं और कैंसर को वो हरा के रहेंगे। और फैंस भी यहाँ पर उनको काफी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये बोल रहे हैं कि कम्पीट करना देखो बात की बात है, पहले उनको अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, अपने करियर तो देखो बाद में आ जाएगा, लेकिन अगर बंदे में अगर जान ही नहीं होगी तो वो आगे क्या कर पाएगा, और जान है तो जहान है, ये वर्ड्स तो आप लोगों ने सुने ही होंगे। तो बस दोस्तों जर्मी से ये कुछ अपडेट रहता है जुड़ा हुआ। बस मैं बोलूंगा कि आप लोग इनको प्रेयर्स में रखिए, प्रेयर करिए कि जल्द से जल्दी रिकवर करके अपने हेल्थ पर ही फोकस करें। और बात रही अब इनके मेंस फिजिक की करियर और इनके बॉडी बिल्डिंग करियर की, तो मुझे लगता है अब इनके लिए ओवर हो गया और अब इनके सिर्फ हेल्थ पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग और पीडीज बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती है शरीर के लिए। ये सब बात आप लोग जानते हो और ये भी जानते होंगे। तो बस दोस्तों अगर आगे कोई भी इनकी हेल्थ से जुड़ा हुआ अपडेट रहता है तो आपको मिल जाएगा, और स्टे ट्यून्ड रहिएगा, बस इतना ही बोलूंगा। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपनी फाइनल स्टोरी की तरफ, और फाइनल स्टोरी यहाँ पर आती है जर्मी ब्यूंडिया की तरफ से। और जर्मी दोस्तों हमको ये बताते हैं कि माइट पॉसिबली हो सकता है कि जर्मी हमको क्लासिक फिजिक डिवीजन में नजर आएंगे कंपीट करते हुए। दोस्तों जर्मी ब्यूंडिया की ये लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो पे हमको वो बताते हैं कि अगर उनकी लेग्स जो वो कोशिश कर रहे हैं अपनी फिजिक को बनाने की, अगर उनकी लेग्स वो साइज लेकर आ जाती है तो जर्मी जरूर से ट्राई करेंगे कि वो भले ही एक छोटे से प्रो शो के अंदर कंपीट करें, बट क्लासिक फिजिक डिवीजन में वो कंपीट करे और ओलंपिया क्वालिफिकेशन ले जाए क्लासिक फिजिक डिवीजन में, और ओलंपिया में कंपीट करे बतौर एज अ क्लासिक फिजिक एथलीट। तो यहाँ पर दोस्तों जर्मी का मोटिवेशन क्या है कि वो क्यों क्लासिक में कंपीट करना चाहते हैं। अभी लोगन फ्रैंकलिन से वो काफी इंस्पायर्ड हुए हैं। लोगन पहले आप लोगों को मालूम था कि मेंस फिजिक में कंपीट करते थे, तो मेंस फिजिक से क्लासिक में उन्होंने जैसे ट्रांजिशन करा, तो जर्मी भी वही करना चाहते हैं, एक पोजिंग रूटीन बढ़िया सी वो करना चाहते हैं क्लासिक फिजिक में। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जो है उनका एक तरह से स्टेप मुझे लगता है कि हो सकता है। जर्मी की देखो प्लान्स तो हैं, जर्मी बता रहे कि उनका आखिरी साल होने वाला है इस साल कंपीट करने का, तो व्हाई नॉट क्लासिक फिजिक डिवीजन। और क्या मालूम अगर वो क्लासिक फिजिक में बढ़िया परफॉर्म करते हैं तो क्या फाइनली जर्मी वापस आ जाएंगे बॉडी बिल्डिंग में कंपीट करने के रेल्म में। आई डोंट नो, बट ये दोस्तों फिलहाल जर्मी का कुछ प्लान रहता है। बाकी देखते हैं जर्मी आगे क्या करते हैं, क्या उनका जो भी उनकी जर्नी रहती है इस साल की फाइनल जर्नी।
बस दोस्तों स्टे ट्यून्ड रहिएगा और ये थी कुछ अपडेट। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को बताना जरूर। लाइक सब्सक्राइब शेयर में आप सभी लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।